हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 की स्पीड से यात्रा करता है। तो यात्रा की औसत गति बताइए। औसत जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? सिंपल सा इसका फार्मूला एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल क्या करेंगे? टाइम कर देंगे। तो यहाँ से आप एक काम करिए, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो माना जो डिस्टेंस है, हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे 36। क्यों 36 मानेंगे? क्योंकि इसका एलसीएम ले लिए। तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर है। डिस्टेंस 36 मान लिए। तो देखिए 36 किलोमीटर जाने में ये जो 12 का स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। यहाँ से कितना समय निकल गया? 3 घंटा। उसके बाद 18 किलोमीटर का स्पीड से जाएंगे, 36 दूरी जाना है 18 का स्पीड से, तो कितना घंटा लग जाएगा? 2 घंटा। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 36 दूरी जाना है, 36 किलोमीटर 36 का स्पीड से, तो कितना लगेगा? 1 घंटा। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो कहता है एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज इसमें स्पीड में क्या बिठा देंगे? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है ना। तो 36 36 36 यानी 36 गुना 3 हो जाएगा 108। और टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है आपका 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है ना। 36 करके 3 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 12 का स्पीड से 36 गया था, तो मतलब एक बार 36, 2 बार 36, 3 बार 36। ठीक है ना। ये भी 36 किलोमीटर का फासला तय कर रहा था, ये भी 36 किलोमीटर का और ये भी 36। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 36 गुना 3। तो 6 6 36, 6 3 18। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 3 18। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ठीक है, प्लेटफॉर्म था एक। तो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं यहाँ पर, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं यहाँ पर। ये एक प्लेटफॉर्म है। कहता है एक टावर का उन्नयन कोण, और एक ये बड़ा सा टावर था। ठीक है, इसका उन्नयन कोण मतलब यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण पता चल रहा था। ठीक है, तो इसके साथ ये एंगल कितना था? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 का था। कहता है टावर 45 मीटर ऊंचा, और टावर जो है टोटल डिस्टेंस टावर का कितना है? टोटल टावर कितना है? 45 का है। हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है कि और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 है। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है 40√3 है। कितना है? 40√3 है। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 40√3। ठीक है, ठीक है भैया। हमसे कहता है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताइए। इसका ऊंचाई हमको निकालना है। सिंपल सा बात है। अगर अगर हम लोग वैल्यू में थोड़ा सोचते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अगर हम लोग वैल्यू में थोड़ा सोचते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम लोग रेशियो में अगर बात करते हैं तो 30 डिग्री के सामने वाले की भुजा का मान कितना होता है? 1। 60 डिग्री के सामने वाले का भुजा का मान कितना होता है? √3। और 90 का मान कितना होता है? 2। क्यों? क्योंकि अगर कर्ण स्क्वायर करेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। और 4 किसके वर्गमूल के बराबर हो जाएगा? मतलब 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री पर कर्ण रहता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 30 डिग्री ये वाला है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये कितना हो गया? एंगल 60। तो 30 डिग्री ये हो गया, और ये 60 डिग्री का सामने वाला भुजा का मान कितना है? 40√3। और हम लोग रेशियो में कितना जानते हैं? हम लोग रेशियो में जानते हैं √3। तो एक्चुअली में देखा जाए तो √3 बराबर कितना दिया हुआ है? 40√3। तो यहाँ से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। और हमसे क्या निकालने बोला है? प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। ये वाला चीज़ हमसे पूछा, ये वाला। ठीक है, तो अगर ये कितना आ गया? तो 30 डिग्री वाला सामने का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, ये पूरा टावर 45 मीटर लंबा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लंबा है? 45 मीटर। और ये अकेला हो जा रहा है आपका। ठीक है ना, ये कितना हो जा रहा है? 40। तो ये कितना बचा हुआ कितना हो जाएगा? 5। तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी? 5। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 है, तो राशि ज्ञात करिए। CHSL का पेपर 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन, अच्छा लगा, 3 साल वाला क्वेश्चन कराना चाहते इसीलिए ले लिए, ठीक है। देखिए 3 साल वाला बोलेगा तो क्या करिएगा, 2 साल वाला तो हम लोगों को निकालने आता है, P/R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल का CI और SI का पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसमें बस एक काम हम लोगों को करना है कि कर देना है 300 + R। क्या कर देना है, 300 + R, 300 + R और बटा कितना कर देना है 100। बस ये 3 साल का अंतर का हो जाएगा। यहाँ पर मान बिठा दीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखते हैं, राशि निकालना है तो P लिखते हैं। R का वैल्यू कितना है, 10% है, कितना 10, तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, इंटू 300 + R लिखा हुआ है, तो 300 में R जोड़ेंगे यानी 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 310, और ये कितना हो जाएगा 100, और यही बराबर होता है CI - SI। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना अंतर दिया हुआ, 93। तो यहाँ से काटेंगे जो कटेगा, ठीक। 100 क्या हो गया, कट गया, ये जीरो क्या हो गया, कट गया। 31 से काटेंगे 93 को कितना बार में, 3 बार में, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो P का वैल्यू आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा रहता है, कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि आपका ये जो संख्या लिखा है इसको निश्चित संख्या से भाग देने पर 33612 भागफल आता है तथा 113 बचता है, तो संख्या ज्ञात करिए। अगर हम कहें कि ऐसे लिखते हैं कि 2 से अगर हम 9 को भागा कर दें तो भागफल कितना हो जाएगा 4, 8 2 चौके 8 होगा और बचेगा कितना 1। तो ये देखिए, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। तो हमसे कहता है वह संख्या ज्ञात करिए जिससे भागा देना है, निश्चित संख्या से भाग देने पर, यानी भाजक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, भाजक। तो यहाँ से भाजक का फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, तो 2 कैसे आएगा, हमारा आंसर कैसे आएगा, तो 9 में अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 से भागा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन में भी यही करना है। तो यहाँ करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे 7 8 6 5 3 2 1, ठीक है। इसमें हम लोग घटाएंगे, कितना घटाएंगे 33612, 33, इसको घटाते हैं तो 11 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 11 में 2 घटा कितना हो गया 9, 1 में 1 गया कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ 13 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 13 में 6 गया 7 हो गया। यहाँ 4 में 3 गया 1, ठीक है। 4 में 3 गया 1, 6 में 3 गया 3, और ये हो जाएगा 78। तो इससे भागा करना हमको कितना को, 113 को। अब कितना को भागा करना, अच्छा ओहो सॉरी शेषफल को भागा करना, शेषफल को घटाना था। किसको घटाना था, शेषफल को, 113 को। किसको घटाना था, 113 को। शेषफल को घटाते, याद है ना, शेषफल को घटाते। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, 208, कितना हो जाएगा 208, और ये बचा हुआ उतर जाएगा, ठीक। तो ये संख्या आ गया। अब इससे जो भागफल आता था उसको क्या कर देते थे, भागा देते थे। तो भागा कितना से खाएगा 33612। और अब देखिए यूनिट डिजिट से खेलेंगे, ठीक है। अगर इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 2 है, तो 2 में कितना से गुना करने पर आएगा 8, 4 से, तभी तो यहाँ पर 8 आ पाएगा। तो पीछे आंसर 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव होता है, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है। मान लीजिए टोटल वोट था 100 और एक जन को उसमें से मिलता है कितना, एक जन को उसमें से मिलता है 40, ठीक है। तो दूसरा को कितना मिलता होगा 60, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है और उसे 2400 मतों से खारिज कर दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो 40 और 60 में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 20%, 20 का डिफरेंस हो रहा है, 20 वोट का, और यही हार का कारण बना है। तो 20 वोट किसके कारण, किसका हार का कारण बना है, 2400 के बराबर। तो कितना बार में कट जाएगा 12 और 1 0, 120, कितना आ गया 120। तो क्या कहता है, मतदान की कुल संख्या, तो 100 माने थे, तो 120 में कितना बैठा देंगे 2 0, तो हो जाएगा 1200। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12000, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंपनी जेड द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित पेपरों की संख्या का अंतर ज्ञात करिए। 2001 और 2002 में
तो देखिए ये है x, ये है y और ये है z। जो डार्क वाला ज़्यादा वो z है। 2001 और 2, एक में कितना है 83 और 2 में कितना है 89। तो 89 माइनस 83, तो कितना का अंतर हो जाएगा 6 का। कितना का अंतर हो जाएगा 6 का। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें था, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक वृत्त में चतुर्भुज बना हुआ है PQRS। तो बनाते हैं, पहले वृत्त बनाते हैं। ठीक, पहले बनाते हैं वृत्त। अब वृत्त के अंदर बनाते हैं चतुर्भुज। ठीक है, वृत्त के अंदर क्या बनाएंगे चतुर्भुज। अब क्या कहता था हमसे क्वेश्चन कहता है कि PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है जिसकी भुजाओं की लंबाई PQ। अब नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ नाम दे देते हैं PQRS। कहता है PQ 2 है। PQ कितना है 2, ये है 2। QR कितना है 3 और RS कितना है 4। तो हमसे कहता है PS की लंबाई। तो आपको जानते हैं कोई वृत्तस्थ चतुर्भुज है, क्या है वृत्त के अंदर स्थित चतुर्भुज है, तो क्या होता है ये वाला PS और ये RQ, इन दोनों का आधा इन दोनों के आधे के क्या होता है बराबर होता है। तो PS प्लस QR का आधा बराबर होता है SR प्लस PQ के बराबर, आधे के बराबर होता है। 2 2 तो वैसे ही कट जाना है, कट जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए PS प्लस QR, तो PS का वैल्यू निकालना है तो ये वाला निकालना है, तो PS रहने देते हैं। PS प्लस QR का वैल्यू कितना है QR 3 है, और इधर कितना हो जाएगा SR और PQ, ये 4 और ये 2 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो PS का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 6 में 3 घटेगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि मानक विचलन बताइए। तो हल्का सवाल है, मानक विचलन निकालने को कहता है। मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा माध्य निकालना होगा। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 18 10 28 28 13 41 41 और 9 50। तो 50 में अगर कितना संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है तो कितना आ जाएगा माध्य 10 आ जाएगा। अब 10 आ गया। अब सबसे पहला काम करना है कि सब में 10 से माइनस करना है। तो 11 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे 7 में 10 माइनस करेंगे। आपको उसका कोई चिंता नहीं करना है प्लस माइनस का। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। फिर क्या करेंगे 10 में 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 में 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं करना है। फिर 13 है, 13 में 10 घटाएंगे, जो माध्य आया बार बार सब संख्या में कर घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। माइनस प्लस नहीं देखना है, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 10, 1 का स्क्वायर बचेगा यहाँ। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। टोटल संख्या कितना हो जाएगा 1 9 9 9 18 2 20 हो गया। टोटल कितना आ गया 20। सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। टोटल कितना आ गया 20। अब 20 आ गया तो हमसे क्या कहता है मानक विचलन बताइए। तो 20 आ गया ना, तो अब क्या करेंगे रूट अंडर 20 बटा कितनी संख्या आई थी 5। तो कितना आ जाएगा 5 के 20, तो रूट 4 का कितना निकल आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। समझ में आ गया। अगला सवाल कहता है इसका मान बताइए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 987 लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है 9 के ऊपर, तो माइनस कर देंगे 9 को। नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे देखिए कितने पे बार लगा हुआ है 7 पे और 8 पे। कितना संख्या है 2 संख्या, तो 2 को 9 लिखेंगे। और किस पे बार नहीं है बोलेगा 9 पे बार नहीं है और 0 के बार नहीं है, दशमलव के बाद वाला का बात कर रहे हैं। तो 9 और 0 0 पे बार नहीं है, तो कितना यहाँ लिख देंगे उस संख्या के लिए 00। बस सिंपल सा सवाल था। तो घटाएंगे तो 978 हो जाएगा, अब बटा 990 हो जाएगा। और काट पीट करके आंसर भी लिखेगा तो कर देंगे 326, 3 बार में कटेगा और 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 3300। तो इस टाइप का आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है गरिमा और उसकी बहन मिलकर अपने घर की दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। गरिमा है और उसकी कौन है बहन है, कितना दिन में पेंट कर सकता है 45 दिन में।
आगे कहता है गरिमा अकेले कार्य करती है तो 81 दिन लग जाते हैं। तो गरिमा अकेले कार्य करती है तो कितना दिन लग जाता है? 81। सबसे पहले इन लोगों का लौसा लेंगे, तो इन लोगों का लौसा आ जाएगा 405। बड़ा वाला को फॉलो करिएगा, 81 का पहाड़ा पढ़िएगा 5 बार तो 405 आ जाएगा। 45 से भी कट जाएगा और 81 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गरिमा का एफिशिएंसी अगर अकेला में गरिमा का एफिशिएंसी अगर 5 है और गरिमा और उसकी बहन मिलकर 9 है, तो गरिमा का एफिशिएंसी अगर 5 है तो उसकी बहन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? उसका बहन 20 से लिखे हैं 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़कर कितना है? 9 है। कहता है लेकिन गरिमा की बहन को काम पूरा होने से 9 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। तो यानी कि गरिमा का जो बहन है 9 दिन पहले काम छोड़ दिए, यानी 9 दिन तक अंत तक कौन काम करेगी? गरिमा करेगी। गरिमा अंत तक काम करेगी, कितना दिन तक? 9 दिन तक। तो गरिमा का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो 9 पचे कितना काम हो जाएगा? 45। अब शेष काम कितना बचेगा? तो शेष काम बचेगा 405 में 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 360। और इसको मिलकर करा होगा ये लोग, तो कितना था एफिशिएंसी मिल करके? 9। तो 9 चौके 36 यानी 40 दिन। हमसे पूछता है कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो टोटल अकेले कितना दिन तक कार्य की थी? 9 दिन तक, और 40 इधर है तो 40 और 9 कितना हो जाएगा? 39 दिन। ठीक है, ज़्यादा लिखे नहीं है, समझा दिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 हल्का सवाल था, आराम से बन गया। अगला सवाल कहता है एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य का स्टोरियो सिस्टम 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है, ठीक है, और 70% पैक करवाने में खर्चा करता है। 2000 अंकित मूल्य था और उसको क्या किया? 10% का छूट पर ख़रीदा, मतलब उसको लगा सिर्फ 90% का पैसा लगा, ठीक है ना, और 15% एक्स्ट्रा छूट मिला, तो और 85% इसका पैसा लगा। 2000 का 90% पहले वैल्यू चुकता किया और फिर 85% दिया, उस पर भी डिस्काउंट मिला। तो ये 20 कट गया, यहाँ से 20 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 9 18, 18 पचे 90, ठीक है, 2 9 18, 18 पचे कितना हो गया? 90, और 18 8 144 और 9 कितना हो जाएगा? 153, 1530। और कहता आगे वह 70 रुपया पैक करवाने में खर्चा करता है, और खर्चा किया भैया 1530 उसका ख़रीदने में कॉस्ट प्राइस लग रहा था, और 30 रुपया और 70 रुपया खर्चा कर दिया, तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1600 रुपया टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या कहता है? कहता है 2000 में बेचता है, तो कहता है प्रॉफिट बताइए। तो 2000 में बेचता है, तो 2000 में बेचता है, ख़रीदा कितना में था? 1600, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 400 का, और बटा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, कितना पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 2000 में 1600 घट जाएगा, 4 बचेगा, 4 चौके 16, 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 25%। 1/4 मतलब कितना होता है? 25%। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25%, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? अगला सवाल कहता है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। तो दो संख्या है 15 और 11। मान लेते इन लोगों में कोई वेरिएबल है, मान लेते ए, और यहाँ पर मान लेते 15 और 11 है। कहता है इनका मौसा पतेरा HCF कैसे निकलेगा? HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन चाहिए होगा। तो यहाँ 15 है, यहाँ 11, दोनों में कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, ए निकल जाएगा। तो HCF कितना गया ये, और यही मौसा किसके बराबर बोला है? 13 के। तो कहता है संख्याएँ क्या क्या हो सकती है? तो 15 को 13 से गुना करेंगे 195 हो जाएगा, 11 को 13 से गुना करेंगे 143 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 195 और 143, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कहता है AQ + 1/AQ बराबर 52 है, तो इतना का वैल्यू निकालिए। आपको हम सिखाए हैं, तो चलिए इसका लिखते हैं कि AQ का फार्मूला वाला अगर लिख देंगे AQ, ठीक है ना, इसका अगर हम लिख देते हैं फार्मूला, तो ऐसे हो जाएगा AQ + 1/AQ - 3AB, ये A तो कट ही जाना है, और इंटू A + 1/A, ये बराबर कितना है? 52। ठीक है, कितना है? 52। अब एक बात बताइए हमको, अगर A का बराबर हम लोग कितना रख दें? अगर 4 रख दें, कैसे पता चलेगा? 52 उसी का पास आता, देखिए हम दिखाते हैं। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, माइनस A क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 3 गुना कितना हो जाएगा? 4। एक A + 1/A का वैल्यू, A + 1/A का वैल्यू, A + 1/A का वैल्यू मान लिए कितना? 4। तो 4 क्यूब माइनस 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा? 64 में 12 घटा कितना आ जाएगा? 52। यानी A + 1/A का वैल्यू कितना रखना था? 4 रखना था। तो हमसे क्या पूछता है? तो हमसे पूछता है 2 × A + 1/A का वैल्यू, तो 2 चौके 8 कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। चाहिए तो आप ऑप्शन से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सब टेक्निक सीख कर रखना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन अप्रोच से बनेगा, ये सभी आना चाहिए।
अगला कहता है 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुने थी। पिता था और क्या था, उसका बेटा। तो 6 साल पहले कितना 5 गुना था, पिता कितना गुना था, 5 गुना। मान लेते बेटा x था तो ये हो जाएगा x, और ये 6 साल पहले का डाटा है। तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे 5x और प्लस 6, और ये बेटा भी कितना हो जाएगा 6x प्लस 6, मतलब वर्तमान में आ गया। कहता है 10 साल बाद उनकी आयु, तो 10 साल बाद है तो इसमें भी 10 साल जुटेगा और इसमें भी कितना जुटेगा, 10 साल जुटेगा। इनके बेटे के 3 गुने हो जाएगी। तो जो पिताजी है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बेटे के 3 गुने के। इक्वेशन समझ में आ गया तो पूरा सवाल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 60, सॉरी यहाँ 10 कितना हो गया, 10 से 16 16, सॉरी यहाँ कितना हो गया, 10 से 16 हो गया। सिंपली जोड़ना था इसको करेंगे तो 3x हो जाएगा और 10 से 16 16 48 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 3x, 5x में घट जाएगा 2x, 48 में इधर 16 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 16। हमसे कहता है बेटे की वर्तमान आयु। ये जो डाटा आया है, ये जो डाटा आया कब का आया है, ये 6 साल पहले का है। तो अब बेटा कितना का हो जाएगा, अब बेटा कितना का हो जाएगा, तो 16 प्लस 6 यानी कि 22 साल का। तो 16 वाला गलत हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3 पुरुष या 4 महिलाएं 480 रुपया कमा सकती है। तो 5 पुरुष 7 महिलाएं की एक दिन की आय कितनी होगी। देखिए 3 पुरुष है या मतलब बराबर 4 महिलाएं कितना कमा सकती है, 480 रुपया। तो हम देखते हैं कि 3 पुरुष 480 कमा सकता है। तो यहाँ से देखेंगे तो एक पुरुष कितना कमाएगा, 160। फिर देखेंगे कि 4 महिला कमा सकता है 480 रुपया। तो एक महिला कितना कमा सकता है, तो एक महिला कमा सकता है 120। हमसे क्या पूछा, देखिए हमसे पूछा 5 पुरुष कमाएगा। तो 5 पुरुष, तो 5 पुरुष कितना है, 160 रुपया। दोनों मिल के पूछा है। तो 7 महिला कितना है, 120 रुपया। एक महिला का एफिशिएंसी 120। तो 16 × 5 = 80 यानी 800, 12 × 7 = 84, 8 8 16, 16 40। तो कितना रुपया कमा सकता है, 1640 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अपने बजट को बनाए रखने के लिए उपभोग में 20% की कमी करती है। तो खाद्य तेल के कारण व्यवसाय में कितने % की वृद्धि हुई। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी बढ़ेगा और घटेगा इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लगाइएगा। देखिए पहले बढ़ा है तो प्लस ए करेंगे, और फिर घटा है तो क्या करेंगे, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब लिखेंगे a × b/100। ये वाला कंसेप्ट लगा देंगे, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लस 25, पहले बढ़ा है दाम, उसके बाद क्या हुआ है, घटा हुआ है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 25 × 20 करेंगे, बटा कितना कर देंगे, 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 25 में 20 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 में यहाँ घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 5। ये तो 5 हो जाएगा, 5 में 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन यहाँ देखिए काट देते हैं, ये पूरी कट जाएगा। 25 चौके और 4 बचे, तो 5 में 5 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0। ना वृद्धि होगी ना लॉस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लीजिए भैया 2 संख्याएं कितने अनुपात में, 3:2 में। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है, बटा कर देते हैं। कहता है पहली और दूसरी संख्या को 8 और 6 घटाया जाता है। तो ये 3x है, ये 2x है, इसमें कितना घटाया जाता है, 8, और इसमें कितना घटाया जाता है, 6। तो वैल्यू कितना हो जाता है, 8/5। लीजिए समीकरण सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तुरंत सॉल्व कर दीजिए। 5 × 15x, 5 × 8 कितना हो गया, 40। इधर हो गया 8 × 2 = 16x, और 8 × 6 कितना हो गया, 48। तो आपको दिख रहा है कि 15x इधर x के पास आके 16 के पास घट जाएगा, ये 48 इधर जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो हमसे कहता है मूल संख्याएँ क्या है, संख्याएँ। तो संख्या पहले कितना था, 3x, तो 3 × 8 यानी कि कितना हो गया, 24। और आपका हो गया 2 × 8 कितना हो गया आपका, 16। तो 24 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है सभी को, हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम से बन पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि cot 45/1 + sin 45 और उसका उल्टा बताना है। ठीक, तो देखिए cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब 1 + sin 45, 1 + 1/√2, 45 में मान 1/√2।
सेम इसको ऊपर लिखना 1 + 1/√2 और यहाँ नीचे कितना लिखना, cot 45 का मान 1 होता है। अब सॉल्व करते हैं तो ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे कितना, कैसे बताते हैं, √2 को 1 से गुना करेंगे √2 हो जाएगा और +1 और इसका नीचे जो बचता है √2, इसको √2 बचता है, इसको डायरेक्ट ऊपर में लेके आ गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ कितना हो जाएगा √2 + 1 और नीचे इसका कितना बच जाएगा √2। ठीक है, आ रहा है समझ में? आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका लॉसा लेते हैं तो √2 × 2 √ +1। शिद्दत से समझिए, पूरा अच्छे से समझिए, बहुत कम समय का ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ज़्यादा नहीं। √2 कट जाएगा आपका, 2 √ +1 2 √ +1 कट जाएगा तो √2 का 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे √2 से 2 करके 2 और 2 4 हो जाएगा, √4 के अंदर 2 निकल जाता है, प्लस √2 + 1 का होल स्क्वायर। चाहते हैं तो इसको भी हम डायरेक्ट कर देते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 प्लस, अब देखिएगा यहाँ से a² + b², तो √2 का स्क्वायर 2 निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 निकलेगा और प्लस 2ab, तो 2ab कितना निकलेगा √2 बटा नीचे कितना है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 गुना के कितना हो जाएगा 2 और प्लस √2। यहाँ से आपका कितना 2 2 4 और 1 5, 5 + 2√2 कितना हो जा रहा है 5 + 2√2 और नीचे कितना हो जा रहा है 2 + √2। ठीक है, इसको अगला पेज में यूज़ करते हैं, 5 + 2√2, 5 + 2√2 और नीचे कितना है 2√2, इतना ही है क्या, 5 + 2√2 और नीचे 2 + √2, 2 + √2। अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे, साइन बदल के करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, साइन बदल के करेंगे। तो ऊपर में गुना कर रहे हैं, शिद्दत से देखिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 से गुना किया, √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 √2 माइनस में, फिर -2 से प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 2 और √2 गुना होकर 2 हो जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 5 से गुना कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा -5 √2। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, ये वाला 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 4 √2 हो जाता है। ठीक है, अब गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाता है, यहाँ पर ये वाला प्लस में था तो प्लस था, ये कितना हो जाएगा -5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 √2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√2 गुना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और नीचे देखिएगा क्या बचेगा, a + b a - b, a² - b², a माइनस क्या दिखेगा आपको, a + b a - b, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का कितना हो जाएगा 2, तो 4 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर 10 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6 और 5 में ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो √2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा √2। ठीक है, और नीचे कितना बच गया आपका 6। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/2, 6/2 को कितना कर देंगे 3 और √2/2। तो बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन था, 3 - √2/2। देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, कोई बात नहीं, बन गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ें, अगला सवाल कहता है, देखिए 2 वर्ष वाला आ गया। ठीक है, अभी हम कराए थे तो 2 वर्ष वाला निकाल देते हैं। तो क्या बोलते हैं 2 साल का अंतर कैसे निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का p × r/100 का होल स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना दे रखा है 6400, r का वैल्यू कितना है 5 का, 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 25/00 100 पे, यही आ जाएगा CI - SI का वैल्यू। तो यहाँ से कर देंगे 2 0 2 0 क्या हो गया, कट गया, 25 चौके क्या हो गया 100 और 4 से काटेंगे इसको कितना बार में कट जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 16 रुपये। अच्छा ये बोलिएगा सेकंड मेथड बता दीजिए, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकंड मेथड क्या कर सकते थे, तो देखते हैं यहाँ पर कितना रुपया है भैया 6400 रुपये, कितना रुपया है 6400, तो 6400 रुपया है, कितना परसेंट है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कितना हो जाता है 1/20, तो 6400 का 1/20 करते तो यहाँ भी 320 रुपया हो जाता है, यहाँ भी कितना हो जाता है 320 रुपया, 320 का भी 1/20 निकालते तो कितना आ जाता 16। ये दोनों हो जाता साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो 16 आ रहा है तो 16 रुपया ही ब्याज हो जाता है, चाहे इस तरह से भी चाहे उस तरह से भी, दोनों तरीका आप बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छा लगा था इसलिए आपको सिखाने के लिए ले लिया।
कहता है n+18 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके 20 दिन में 48% कार्य पूरा करता है। n+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति 6.5 घंटा काम करे। n का वैल्यू बताइए। देखिए तो n+18 जो आदमी है ये कितना दिन काम करता है, 7.5 घंटा करके डेली काम कर रहा है। काम कितना दिन में ख़त्म हो रहा है, 20 दिन में। और काम का केवल हिस्सा ख़त्म हो रहा है, कितना हिस्सा ख़त्म हो रहा है, 48%। और ये पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाए। अच्छा पॉइंट नहीं हटाते, बाद में समझाएंगे ये पॉइंट कैसे हटाएंगे। ये काम जो बराबर है किसके, n+12 के। शेष काम कर रहा है, शेष काम कौन कर रहा है, 30 दिन में पूरा हो रहा है, 6.5 घंटा करके, बटा कितना हो जाएगा, 52% काम हो जाएगा। कितना परसेंट काम हो जाएगा, 52, क्योंकि 48% इधर काम हो रहा है। 48 और 52 कितना हो जाता है, जोड़ करके 100%, 100% काम मान लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। दोनों तरफ पॉइंट सेम जगह पर है, पॉइंट क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, आइए काटते हैं। 13 चौके 52, 4 12 48, 13 5 65, 0 0 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे कितना बार में, 15 बार में। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे कितना बार में, 5 बार में। और कुछ कटने लायक है, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में, 6 बार में। तो अब गुना कर देंगे और तो कुछ नहीं कटेगा, 12 6 72 हो जाएगा, इधर 18 5 90 हो जाएगा। तो देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 6n + 12 6 72 और बराबर 18 5 90, 5n, 18 5 90। तो 5n 6n में घट जाएगा, n बचेगा, 90 में घट जाएगा 18। तो n का वैल्यू पूछा था, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर करिए, और कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।